सो हाय गाइस, मैं आ चुकी हूँ एक और रीडिंग लेकर। रीडिंग का टॉपिक होने वाला है क्या है आपके पार्टनर के आज के थॉट। आज दिन भर वो किस उधेड़-बुन में रहे, उन्होंने इस रिलेशन के बारे में क्या सोचा, क्या चल रहा है अब इस इंसान के दिमाग में। आप अपने पर्सन का नाम अपने मन में लीजिए, हम देख लेते हैं उनकी एनर्जी, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में आज पूरे दिन, क्या सोचा उन्होंने। अवेयरनेस, exhaustion, participation, fighting, stress and mind। क्या आज आपके पर्सन के दिल और दिमाग में चला है। आप अपने पर्सन का नाम अपने मन में लीजिए 3 बार 5 बार। डिवाइन अवेयरनेस को क्लियर करें। अवेयरनेस यहाँ क्यों आया है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। डिवाइन एग्जॉशन को गाइड करें प्लीज। स्ट्रेंथ, टू ऑफ वैंड्स। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। पार्टिसिपेशन यहाँ क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ बताएं। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, गाइड करें। 5 ऑफ कप्स, सॉरी 8 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। स्ट्रेस का कार्ड यहाँ क्यों आया है, देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। माइंड का कार्ड यहाँ क्यों आया, डिवाइन प्लीज गाइड करें, प्लीज हमें बताएं। द मून एंड डेथ। ओके गाइज, तो आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे, कार्ड विजिबल होंगे आपको। मैं कुछ नंबर हैं यहाँ पर ही आपको कुछ राशियाँ बता देती हूँ, उसके बाद में आपको नंबर बताती हूँ। तो राशियाँ यहाँ पर जो प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रही हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो राशियाँ यहाँ सभी आ जाती हैं। इसके अलावा कुछ नंबर हैं, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 11, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 30, नंबर 4 और है नंबर 8, नंबर 1, अगेन नंबर 8, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 7, अगेन नंबर 19 एंड नंबर 18 और नंबर 9। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकते हैं। कुछ मंथ बता देती हूँ, सितंबर, अप्रैल, जुलाई, फैब यानी फरवरी, मार्च, अगस्त और नवंबर मंथ कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए सितंबर आई थिंक बता चुकी हूँ, जनवरी भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ मंथ हैं जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकते हैं। जैसे आपका बर्थ मंथ, आपके पार्टनर का बर्थ मंथ, या इस मंथ आप दोनों एक दूसरे से मिले, या इस मंथ आप एक दूसरे से अलग हो गए, आप दोनों के बीच में दूरी आने स्टार्ट हो गई, या इतने महीनों से आप लोग अलग अलग हैं। तो दोस्तों आज की जो रीडिंग है वो सारी रीडिंग का जो सार है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट कार्ड अवेयरनेस पे है स्टार्टिंग, और जो लास्ट कार्ड है वो डेथ पर ख़त्म हो रहा है। यानी कि इस इंसान को कुछ ऐसा अवेकनिंग हुई है, कुछ ऐसी अवेयरनेस हुई है, इंसान को ये लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है पास्ट में जो मेरी वजह से ख़त्म हो गया। कहीं ना कहीं इस इंसान को रियलाइजेशन हिट कर रहा है। आज पूरे दिन वो रियलाइजेशन इस इंसान को हिट किया है कि कुछ चीज़ें मैंने अपनी मैं के चलते ख़त्म कर दी। ये मैं ही था जिसकी वजह से चीज़ें ख़त्म हुई। चाहे मैं किसी को कितना भी दोषारोपण करूं, चाहे मैं चीज़ों से कितना भी मुँह चुराऊं, और वो जो ख़त्म हुआ, जो चीज़ें ख़त्म हुई ना, वो चीज़ें ख़त्म हुई कहीं ना कहीं इस पर्सन के थर्ड पार्टी में जाने के कारण, या इस पर्सन के इस आपके रिलेशन में किसी थर्ड पर्सन को लाने के कारण। वो इनके दोस्त हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है,
और या फिर इनकी फैमिली में कुछ महिलाएं हो सकती हैं जिनकी वजह से, जो डोमिनेंट महिला, जिनकी वजह से सुनकर इन्होंने चीज़ों को ख़राब किया है पास्ट में। इस इंसान को जब आपने इस इंसान के लिए सोचा कि हाँ मुझे, मेरे लिए ये इंसान को स्टैंड लेंगे, ये मेरे लिए कुछ करेंगे, यानी इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करेंगे, तब इस इंसान ने इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं किया है पास्ट में, सिर्फ खड़े होकर मूक दर्शक बन के काम किया है। ये आज इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि जब ये खड़े होकर जो तमाशा देख रहे थे, इन्हें लग रहा था कि जो चल रहा है चलने दो भाई, मेरी जीत तो कहीं और है, मेरी जीत तो थर्ड पार्टी में है, मेरी जीत तो पैसे में है, मेरी जीत तो कहीं और है, क्योंकि मेरा अपना एक अलग रुतबा है, मैं तो अपने लिए कुछ और सोचे बैठा हूँ, ये फालतू की चीज़ों में मुझे नहीं फंसना है, मुझे बहुत आगे जाना है। इस इंसान ने जो स्ट्रेस आपको दिया पास्ट में, जो इसने आपसे लड़ाई झगड़े किए, जो इस रिलेशनशिप में इनको जो पार्टिसिपेशन जिनको करना चाहिए था आपके साथ, इन्होंने वो नहीं किया। इन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स खेले और माइंड गेम्स खेल के इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस करा कर इस इंसान ने इस रिलेशनशिप को पास्ट में ख़त्म कर दिया। ये इस इंसान को आज रियलाइजेशन हिट हो रहा है कि सारी करता धरता, सारी करनी इन्हीं की है, यही वजह है, इन्हीं का ही स्टैंड ना लेना, इन्हीं का ही अकेले खड़े रहना, इनका अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी खुशी, अपने काम, करियर के लिए स्टैंड लेना और इस रिलेशनशिप को बीच में छोड़ देना। इन्होंने धोखा किया, इनकी वजह से धोखा हुआ है। आज इस इंसान को ये चीज़ हिट हो रही है। आज पूरे दिन ये इंसान को ये अवेयरनेस हुई है और ये अवेयरनेस इनको किसी और ने नहीं कराई है, किसी बाहर के इंसान ने आके इनको नहीं बोला है भाई तेरी गलती है, नहीं, ऐसा नहीं है। इस इंसान के अंदर से वो रियलाइजेशन हिट हुआ है। इस इंसान को जब ये रियलाइजेशन हिट हुआ है तो अपने आप में ना एक घुटन की ज़िंदगी हो गई है। वो घुटन किस लिए हो गई? अब घुटन इसलिए हो गई है क्योंकि जो करके गए यहाँ से, जो सब कुछ यहाँ पे कालिक पोती है, अब उस कालिक पोतने के बाद वापस आने का मुंह है नहीं। और लेकिन आपका क्या है, आपने पीछे जाना है नहीं, इनको ये संदेशा आपने पहुँचा दिया है कि अब हम तो नहीं आएंगे, हमसे कोई उम्मीद न की जाए। तो जब इस पर्सन को ये दिखाई दे रहा है कि आपने तो अब आने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, अब आप नहीं आएंगे, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा घुटन की फीलिंग हो रही है। जब आपकी तरफ से कोई उम्मीद नहीं हो रही है, जब अपनी तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया जा रहा है, यानी अपने आने के रास्ते बंद और आपके अपने पास तक आने के रास्ते बंद, तो क्या होगा? तो घुटन ही होगी ना आगे बढ़ पा रहे हैं। एक ऐसी हालत बन गई है कि ना आ पा रहे हैं, ना जा पा रहे। दिखाई दे रहा है कि आपके साथ किसी तरह से बातचीत कर ली जाए, आपकी तरफ किसी तरह से हाथ बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अब ग्रोथ अगर कहीं नज़र आ रही है रिश्ते में, अगर कहीं पर ज़िंदगी में ग्रोथ नज़र आ रही है, अगर लग रहा है कि इस पूरे जो है सूखे दरिया में कहीं कोई ऐसा है जो जहाँ से मुझे थोड़ी सी भी हीलिंग मिल सकती है, तो वो रिश्ता आपका है दोस्तों। सिर्फ आपका रिश्ता है जो इस इंसान को इस वक्त ये रियलाइज़ करा रहा है कि भाई चलो अब उसी पुराने रिश्ते के पास चलो, जहाँ से तुम मूव ऑन करके आ गए थे, जिस रिलेशन को तुम छोड़ कर आ गए थे, जो तुम्हें डिवाइन के द्वारा दिया गया था, जहाँ से तुम्हें केयर मिल रहा था, नर्चर मिल रहा था, तुमने जहाँ पे फाइटिंग की एनर्जी, तुमने जहाँ पे बहुत समय तक लड़ाई झगड़े किए, जो चीज़ें तुमसे छूट नहीं सकती थी, जो तुम्हारे डेस्टिनी में थी, लेकिन फिर भी तुम वहाँ से भागे हो, तो अब वहीं जाना पड़ेगा वापस। ये दिमाग में आज यही द्वंद्व चलता रहा है पूरे दिन इस इंसान के दिमाग में, क्योंकि अब ये समझ में आ रहा है कि जो माइंड गेम्स, जो स्ट्रेस मैंने सामने वाले की ज़िंदगी में दिया, जो स्ट्रेस मैंने सामने वाले को दिया, बहुत दिनों तक उसको परेशान किया, बहुत सालों तक परेशान किया, वो मुझसे खुशी मांग रहा था, खुशी के अलावा सामने वाली पार्टी मुझसे कुछ नहीं मांग रही थी, लेकिन मैंने क्या किया, उसकी ज़िंदगी में निरा दुख मचा दिया, निरी तकलीफ़ मचा दी। तो अब जब ये चीज़ें इस इंसान को दिखाई दे रही हैं, तब इस इंसान को वही प्यार याद आ रहा है, लेकिन प्यार याद आने के साथ साथ अपनी की हुई करतूतें, अपना किया हुआ काला चिट्ठा, अपने द्वारा किए गए सारे के सारे मैनिपुलेशंस, वो सब भी याद आ रहे हैं। आज पूरे दिन यही स्ट्रेस इस इंसान के दिमाग में चलता रहा है, जिसकी वजह से इंसान बार बार आपको सोशल मीडिया पे ढूंढते रहे होंगे, आपको फ़ोन कॉल मैसेज करने के लिए सोचते रहे होंगे, बार बार उंगलियां फ़ोन की तरफ पहुंचती होंगी, बार बार उंगलियां फ़ोन की तरफ से वापस आ जाती होंगी, क्योंकि वही क्वेश्चन अपने दिमाग में बार बार चलते रहे हैं। इस वजह से ये इंसान, हो सकता है लोगों से भी दूरी बना लिया है, इन्होंने अपने आप को एकदम आइसोलेटेड मोड पे इन्होंने डाल दिया है, ऐसा मैं यहाँ देख पा रही हूँ। लेकिन वो आइसोलेशन मोड में डालने के बावजूद भी अपने अंदर का जो द्वंद्व है ना, अपने अंदर की जो सोच है, अपने अंदर की जो ओवर थिंकिंग है, वो ख़त्म नहीं हो रही है कहीं से कहीं तक। वो ओवर थिंकिंग चलती जा रही है और वो ओवर थिंक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों?
क्योंकि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और ये विश्वास करना मुश्किल हो रहा है इस इंसान के लिए, क्योंकि इस इंसान को हर चीज़ ना, हर बार खिचड़ी जो है वो पकी पकाई मिल गई है। तो जिसको खिचड़ी पकी पकाई हमेशा मिली है वो ये कैसे यकीन कर ले कि मेरे लिए थाली में अब एक दाना भी नहीं रहा। तो ये रिलेशनशिप वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि रिलेशनशिप मेरा ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया। इनको ये भरोसा ही नहीं हो पा रहा है, और भरोसा हो भी जाता अगर रिलेशनशिप आपकी तरफ से ख़त्म हुआ था, लेकिन रिलेशनशिप इन्होंने खुद ख़त्म किया, खुद से थर्ड पार्टी क्रिएट की। तो अपने दिमाग पर ना भरोसा नहीं हो पा रहा है इस इंसान को कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं कोई निरा मूर्ख हूँ। ऐसी वाली फीलिंग इस इंसान को आज मुझे दिखाई दे रही है आते हुए। चलिए इस इंसान के कुछ मैसेज देखते हैं आपके लिए। आज दिन भर ये इंसान क्या सोचते रहे हैं आपके लिए, क्या इनके दिल और दिमाग में चलता रहा है। वो ये पूछना चाहते हैं क्या ये दर्द कभी ख़त्म होगा। मैंने कहा ना, आज दिन भर इस इंसान का दिल यही बोलता रहा, पूछता रहा कि यार मुझे इस दर्द से निकाल लो, क्योंकि इनके दिल ने दर्द देना सीखा है, दर्द लेना नहीं सीखा कभी भी। ये इंसान बदलना चाहते हैं अब आपके लिए। एक बार पहले बदले थे थर्ड पार्टी के लिए, अब एक बार फिर बदलना चाहते हैं आपके लिए। ये ज़िंदगी भर ऐसे बदलता ही रहेंगे क्या। आई फील लोनली, भाई ये इंसान अकेला फील कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से तो जहाँ पर ये हैं वहाँ पर कोई आपके जैसा प्यार करने वाला तो नहीं है, वो तो नहीं मिलता कहीं पर, वो ज़िंदगी में एक ही बार मिलता है। डोंट पुट अप विद माई BS, यानी कि ये कहना चाहते हैं इनकी जो बकवास बातें हैं ना, इनकी जो बुलशिट टॉक है, उनको उनके बारे में मत सोचिए, उनके बारे में कोई क्वेश्चन मत करें इनसे अगर ये आपके पास आते हैं तो। चाइल्डहुड ट्रॉमा, इनके कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, सिंगल पेरेंटिंग हो सकती है, इनका बचपन में हो सकता है, इनका ये बचपन अपना अच्छे से नहीं जी पाए, जिसकी वजह से इन्होंने माइंड गेम्स खेलना, मैनिपुलेशन करना, ऐसी चीज़ें सीख ली। या अपनी उम्र से बड़े दोस्तों के साथ रहे ये, तो वहाँ पे इन्होंने ये सीखा कि ज़्यादा समझदार लोगों को ज़्यादा पूछा जाता है, ऐसा इनकी फीलिंग रही है पास्ट में। आई विश टू बी लाइक यू, लेकिन अब आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपके जैसा ऑरा, आपके जैसा पॉजिटिवनेस ये इंसान पाना चाहता है। आई कांट मेक यू हैप्पी, ये बोल रहे हैं कि ये मानते हैं कि आपको हैप्पी नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। आपके लिए जो सपने थे ना इनके, जो इन्होंने आपको दिखाए थे, वो सपने ये इंसान पूरे नहीं कर पाए, ये मानते हैं। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, और अब ये बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मेरा सब कुछ हो गया, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं ये। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, और यही सब सोचते हुए इंसान बात करना चाहता है, बार बार फ़ोन उठाता है, बार बार आपकी तरफ आने के लिए सोचता है, लेकिन बार बार अपने आप को रोक लेते हैं। आई कांट टेक इट एनी मोर, लेकिन फिर भी ये कहना चाहते हैं अब इनसे सहा नहीं जा रहा है, अब चीज़ें ये इनके वश से बाहर जा रही हैं। इनको लग रहा है कि अब मैं नहीं सह पाऊँगा इन सब चीज़ों को। चलिए देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन कब तक आएगा, ये हम और देख लेते हैं। देखिए इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ 11 दिनों में, 11 वीक्स में एक्शन आने के चांसेस दिख रहे हैं, और लेकिन ये एक्शन कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी इनका कॉल मैसेज आपको आ सकता है, कोई छोटा मोटा ये ऑफ़र आपको कर सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ देख पा रही हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए जो भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे। आने वाले 11 दिनों में, आने वाले 11 हफ्तों में इनकी तरफ से आप एक्शन देख सकते हैं गाइज। तो ये थी आज की रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरी रीडिंग तक पहली बार पहुँचे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। मैं ऐसी रीडिंग लेकर आती रहूँगी, मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय।